अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बारिश से मुतासरा तीसरा आखिरी और फैसला कुन ओडीआई मैच इस वक्त दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। पाकिस्तान टीम ने अच्छा आगाज किया, 280 रन का हदफ दिया है। बड़ी अच्छी बैटिंग, जो शानदार फॉर्म बाबर आजम की चल रही है वो फिर दिखाई दी। फखर फिर जबरदस्त खेले, 65 रन स्कोर किए, 60 रन हारिस जिन्हें मौका मिला था उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान की बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया। उम्मीद हो चली थी कि जितने रन हमने स्कोर कर लिए हैं तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग में इतनी एबिलिटी जरूर है कि वो उनको रोक लेगी, लेकिन बारिश उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त भी बारिश वहां पर जारी है और खेल रुका हुआ है। जैसे ही खेल शुरू होगा तो हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मैच तो आप देख ही रहे होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का तस्करा अब भी जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बैंक गारंटी जमा ना कराने की वजह से। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम का नाम आर्जी तौर पे छठी टीम रख दिया है। अब इस टीम का इंतखाब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ही करेंगे। ऑफिशियल्स का इंतखाब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम करेंगे। 20 नवंबर को शेड्यूल के मुताबिक टीमों का ड्राफ्ट होने जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई बिड की तारीख का ऐलान करेगा कि कोई भी जो ये छठी टीम खरीदेंगे उन्हें ये इस्तेकाक हासिल होगा कि वो मुल्तान के बजाय मालाकंड भी नाम रख सकते हैं, कल्लाद भी नाम रख सकते हैं। जो भी खरीदेगा, जो नाम रखना चाहेगा, ये फ्रेंचाइज की स्वाबदीद होगी। सॉरी। इसके साथ साथ कई और इश्यूज अगर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड पर आज भी बात हुई और उस्मान सलाउद्दीन बगैर खेले क्यों बाहर हो गए, खुर्रम मंजूर जो परफॉर्म कर रहे थे वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं बने, इस किस्म के सवालात जरूर पूछे गए। इसके साथ साथ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को इतनी जल्दी तीनों फॉर्मेट में खिलाने की क्या जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस KRL के लिए खेले। 4 डे क्रिकेट के जिस क्रिकेटर ने 2 मैच खेले उसके बाद वो एकदम से तमाम के तमाम फॉर्मेट का हिस्सा बन जाए, इंक्लूडिंग टेस्ट क्रिकेट, तो ये सवाल जरूर दिखाई दे रहा है। और भी क्रिकेट से जुड़े कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे, क्योंकि नजम सेठी साहब जिस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, एक शख्सियत हमेशा उन्हें आड़े हाथों लेती थी और वो हिसाब किताब की बात करती थी, वो ऑडिट की बात करती थी। वो सरकार में बैठ के भी कई मरतबा मदऊ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स को। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खेल के रुकन थे उस वक्त, और इस वक्त भी कौमी असम्बली के रुकन है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा है, उनके साथ मौजूद है शो की जान, फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, कप्तानों के कप्तान होते हैं लेकिन ये कोचों के कोच हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे यंगस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा इनके हाथों से गुजर के गए। साजिद खान साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का ऑल आउट का हिस्सा बने। इकबाल भाई आपको कहने की जरूरत तो है ही नहीं, आप तो हमेशा ऑल आउट जाते हैं। मैं टीम पे आता हूँ, अभी मैच शुरू होने वाला है, लेकिन ये जो सर जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब और क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम की दरमियान, अभी तो 7.5 करोड़ रुपए उन पैसों के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा हुक्काम मंजरे आम पे लाएं जो उनके जाती अखराजात थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के 3 एडिशन पे तो अरबों में अखराजात हुए जिनका आप अक्सर बात करते रहते थे। तो ये किस करवट ऊँट बैठता हुआ लग रहा है? देखिए, जो मैं बात करता था PSL के, और अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई, और जो मानी साहब ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की है वो उसमें ये कहा गया है कि PSL की रिपोर्ट भी है, PSL 1 और 2 दोनों की मुश्तरका रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्टें वो कंप्लीट है। मेरी जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनसे मैंने अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने उनसे फोन किया, मैंने कहा सर रिपोर्ट अभी तक मेरे पास नहीं आई है। उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारी कुछ वो रह गई है, कंप्लीट पूरी नहीं हुई है, और जैसी होगी मैं नेक्स्ट वीक। आप बात कर रहे हैं पहली और दूसरी? मैं बिल्कुल तीसरी की तो बात अभी कर ही नहीं रहे, की तो बात ही नहीं कर रहे ना। असल तो पहली है जिस पे हमने सारी चीजें की, और उस पे फिर ये है कि उन्होंने मुझसे यही कहा, उन्होंने कहा सर इसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, हम आपको दे देंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये सारी चीजें, अभी जैसे आपने बात की है मुल्तान सुल्तान वाली बात जो है, जो फ्रेंचाइज है वो, अब ये देखे ना कि अगर उन्होंने अभी तक उसको वो नहीं किया था तो क्यों किसके ऊपर रोका हुआ था? कि जो बाकी फ्रेंचाइज हैं आया उनके ऊपर भी ड्यूज है क्या? सवाल ये भी उठेगा ना। फिर उनके भी सवाल उठेगा कि सबसे बड़ी बिड दी थी मुल्तान सुल्तान ने, आपको पता है, छठी टीम जाहिर है, सबसे बड़ी बिड देने के बाद तो उसको ऐसी कैसे छोड़ दिया गया कि आज ये सारी चीजें, आज आपने उनको सस्पेंड भी कर दिया
अशर शोन हो या अगर मैं बात करता हूँ एहसान मानी साहब, दोनों का मुश्तरका एलामिया आया था जिसके अंदर ये बात तय की गई थी कि इसको हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं जो बैंक की गारंटी बनी है। लेकिन ये आप गारंटी किस तरीके से दे सकते हैं? ठीक है, वो गारंटी बनी नहीं दे सके कि बाकी फ्रेंचाइज ने भी पैसे नहीं दिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या उन्हें मुअत्तल नहीं करता? मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाकी फ्रेंचाइज ने दिए होंगे या किसी का और का भी हो सकता है ड्यूज बाकी हो। ड्यूज होते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसको ये देखना पड़ेगा। और जब आप ये देख रहे थे कि इतनी बड़ी बिड दे रहा है एक आदमी, आया इसकी वर्थ है इतनी कि नहीं? अगर शोन ग्रुप की बात करते हैं तो आपको भी वर्थ का अंदाजा है? बात वो तो एकदम से दिवालिया हुए हैं, एकदम से क्रैक किया गया है। उस पहले आपको पता ही नहीं है, पहले से दिवालिया थे। जिस वक्त ये आए थे हमने उस वक्त भी कहा था कि ये पहले से भी दिवालिया, और इनका दुबई में भी मसला मामला जो भी थे चल रहे थे उस वक्त भी ये भी था। उसके बावजूद आप यहाँ पे उनको फ्रेंचाइज दे रहे हैं और सबसे बड़ी बिड 65 पता नहीं कितने की थी, वो 52.5 करोड़ की। हाँ, तो आप ये देखें कि ये सब तमाम चीजें कि और एक नई टीम बिल्कुल वो फ्रेंचाइज आपने उनको दे दी कि आया, इसके पीछे आपने उनकी वर्थ देखी थी, बैंक गारंटी ली थी उनसे, बैंक गारंटी ली होगी या नहीं ली होगी। आप समझ रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला है कि देखें कि जब इतनी बड़ी कंपनी है और उसके ऊपर पहले भी बहुत सारी चीजें हैं कि डिफॉल्ट है कहीं पे, बहुत सी जगहों पे, वो फिर दूसरी हम बात में चले जाएंगे। मगर आपको भी नॉलेज होनी चाहिए थी कि यार ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि ये 52 करोड़ की रकम है, 52.5 करोड़ की। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो सारी चीजें आपने सामने नहीं रखी उसके, और आपको इस बात की श्योरिटी किसने दी थी कि अब आप कोई चीज खरीद रहे हैं या बैंक से कोई चीज ले, कोई चीज के ऊपर बात होती है तो आपसे श्योरिटी मांगी जाती है कि आप श्योरिटी या तो कैश में देंगे या फिर आप बैंक गारंटी में देंगे। तो आपकी बैंक गारंटी वहां से हुई थी तो फिर बैंक डिफॉल्टर होगा। फिर ये इनको नहीं, फिर आप बैंक को पकड़े कि गारंटी आपने क्यों दी इनकी उसके ऊपर। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। क्या कहते हैं आप साजिद खान साहब? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने कि आपकी एक लीग है, आपकी वो लीग है कि पिछले 10 साल में आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। 5 टीमें आपकी 3 साल में प्रॉपर तौर पे 2 साल में खेली, तीसरे साल आप एक नई टीम को लेके आए जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत था, वो मुल्तान सुल्तान आ गई। लेकिन एक टीम अगर 52.5 करोड़ की आ रही है तो कोई श्योरिटी तो लेनी चाहिए, कोई गारंटी तो लेनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आया सिर्फ ये 1 साल के लिए आए हैं या आगे भी ये कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इस वक्त लीग का ये हाल है कि मुल्तान सुल्तान का नाम खत्म हो गया है और छठी टीम की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स उस टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे। नसीम, जैसे ना कि आपने तमाम चीज़ें कवर कर ली, इसको इस तरह आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जो बिल्डर हो, प्रॉपर्टी करने वालों, उनकी तहकीकात करना चाहिए। उस टीमों को लेने से पहले सोचना चाहिए इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ब्लैक मनी है, वाइट मनी है। जिस तरह हमारे और फ्रेंचाइज के मालिकान हैं, उनको साफ नदीम उमर की बात करूं कि सलमान की बात करूं कि जावेद की बात करूं कि और लोगों की बात करूं, क्लियर नजर आता है उनके जो बिजनेस हैं ऑन पेपर नजर आ रहे हैं। मगर मुल्तान सुल्तान की जिस तरह इकबाल साहब ने बात की, यकीनी तौर पर जो उनके दुबई में हैं और वो पहले भी क्रैप थे और उनकी जो बहुत से केस जो थे वो अदालत में चल रहे थे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। जिस टीम को आप ले रहे हो सबसे ज्यादा बीट उन्होंने उठाई और इतनी महंगी टीम लेने के बाद 5 मैच जीतने के बाद हाइट बढ़ती है, उसके बाद कारकर्दगी 0/0 होती है। मगर जो इंट्रो आपने दिया, मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक करता हूं, छठी टीम सियालकोट की होगी, जाइए आप, बीट होगी 22 तारीख को, मैं आपको बता रहा हूं 22 तारीख को, यानी 20 के बाद 2 दिन जो छठी टीम होगी वो सियालकोट की टीम होगी। यहां आप लिख लें और बांध लें इस बात को। जो आप जो मुल्तान कौन है फिर मालकान में कौन हो सकता है? जो पिछले दिनों आप जो कल मैंने जिक्र किया था, जो गई थी कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिन्होंने दौरा किया, वो उन्होंने जाकर बहुत अच्छी तरह उनको ब्रीफ भी कर दिया और कप्तान भी वहीं का होगा जहां से जो मुल्तान सुल्तान का था। चले, अगर सियालकोट की बात कर रहे हैं तो मैं सीधा सियालकोट जा रहा हूं। अभी मैं कहीं नहीं रुकूंगा क्योंकि सियालकोट में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार इस वक्त पाकिस्तान का, अगर मैं कहूं कि नंबर 1 बॉलर है तो कोई 2 राय नहीं होंगी। आज उसको मैग्रा से मिलाया जा रहा है। आज उसे मैं आसिफ से इसलिए नहीं मिलाता, आसिफ हालांकि ग्रेट फास्ट बॉलर थे, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन रही उसके बाद मैं नहीं मिलाता। लेकिन दुनिया के टॉप क्लास बॉलर से दुनिया के टॉप क्लास खिलाड़ी उस बॉलर को मिला रहे हैं।
पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अब्बास। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्बास साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है नसीम भाई? बिल्कुल ठीक है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए रुकन कौमी असेंबली और साजिद खान साहब बैठे हुए शो में। जी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब्बास अभी साजिद भाई कह रहे थे कि जो मुल्तान सुल्तान की जगह अगली टीम सियालकोट की होगी, तो आप तो नहीं खरीद रहे कहीं? अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ नसीम भाई, लेकिन अगर मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया इस काबिल, तो मैं सियालकोट के लिए इंशाल्लाह बहुत कुछ करूंगा। नहीं बिल्कुल अब्बास तो नहीं ले रहे जी, क्या कह रहे हैं? मलिक साहब तो नहीं ले रहे टीम? आप शुएब मलिक तो नहीं ले रहे कहीं? नहीं, शुएब तो अच्छा, कप्तान होगा, फिर तो मलिक साहब सबसे पहले तो एमबी वाले भी जब मैं नसीम भाई घर पहुंचा हूं तो मुझे भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मुल्तान सुल्तान जो है ना वो ऐसा हो गया उसके साथ, तो अभी तक तो कोई नहीं, आते ही बस पैकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, कल सुबह इंशाल्लाह जाना है दुबई। बस वेरी वेल बोल्ड। आपने सुई नादरन को जिस तरीके से पिछले मैच में फतह दिलाई है, हमें पता है कि आखिरी सेशन में 4 आउट करने थे, जिनमें से 3 आपने आउट किया और आप मुसलसल आउट कर रहे हैं। काउंटी सीजन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा जो आप लीस्टर साइड से खेल के आ रहे हैं? जी नसीम भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि जैसे मेरी फार्म लगी हुई है, अल्लाह ताला का खास करम है, और डोमेस्टिक में भी मेरी टीम को जरूरत थी और आपने परफॉर्म किया। अब्बास आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्बास आप मुझे सुन रहे हैं? अभी दोबारा अब्बास को हम टेलीफोन लाइन पे लेते हैं क्योंकि अब्बास ने हम किया, अगर सच्चाई से देखें। अब साजिद भाई ने अभी एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी कि सियालकोट से टीम आ रही है, अब नेक्स्ट सियालकोट से। अब मालिक का नाम भी बता दें जो जाके मिले थे। देखिए वो बहुत ही एक्टिव है और तहरीक इंसाफ की हैं और काफी एक्टिव करती हैं सियालकोट के लिए। आशिक और अवान देखिए हमारे साबिक कप्तान के लिए उनके क्रिकेट में बड़ा मुस्कुरा दिए, क्योंकि ये तो रोज कौमी असेंबली में बैठे होते हैं ना, तो ये मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। आपने जो नाम लिया है उस पर मुस्कुरा रहे हैं। आप क्यों मुस्कुराए, आप बता दें। अब इन्होंने नाम ले लिया है उनका, मैं ये नहीं समझता कि उनको कोई क्रिकेट की नो आउट है, खरीदारी करने की पोजीशन में। खरीदारी करने की बात यह है कि अभी आप मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, पहले वो भी तो हिसाब ले, जो प्लेयर को उन्होंने खरीदा था आया उनकी भी पेमेंटें हुई है कि नहीं है कि अब पता लगा वो अभी आपने अगर प्लेयर की बात की ली तो मुल्तान सुल्तान का प्लेयर फिर टेलीफोन लाइन पे आ गए। अभी पूछ लेता हूँ इकबाल भाई मैं। जी अब्बास, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी नसीम भी आवाज आ रही। अब्बास आप लास्ट सीजन में मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे ना? जी बिल्कुल। ऑलरेडी 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शामिल थे। जुनेद खान खेल रहे थे, सुहेल तनवीर खेल रहे थे, इरफान खेल रहे थे। जी 4 फास्ट बॉलर लिए थे उस वक्त। वसीम अकरम साहब ज़ाहिर वो सरबराह थे मुल्तान सुल्तान के। तो आपको पैसों की अदायगी मुकम्मल तौर पे कर दी गई तमाम प्लेयर्स को? जी बिल्कुल, टाइमली जो है पैसों की अदायगी कर दी गई है। और सबसे तो पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारी जो PSL है दुनिया में पहले दूसरे नंबर पे है, कि जब आप टीम को ज्वाइन करते हैं और उससे पहले यानी कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आपको 70% जो है ना पैसे मिल जाते हैं, और जो बाकी 30% मिलते हैं वो भी टूर्नामेंट के आफ्टर टूर्नामेंट विद इन 1 मंथ आपको हर चीज क्लियर हो जाती है। अच्छा, सब क्लियर कर देते हैं वो? उस वक्त तो आपके पैसे तो नहीं थे। अब्बास, जिस वक्त आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे मुल्तान सुल्तान का, क्या उस वक्त कहीं पर भी ऐसी कोई चीज महसूस होती थी कि आने वाले साल में ये टीम नहीं होगी, PSL सीजन 4 का हिस्सा नहीं होगी? कुछ इस तरह की कोई न्यूज चलती थी ड्रेसिंग रूम में? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। किसी किस्म का भी ऐसा कोई साइन नहीं था कि जैसे कि टीम बंद होगी। बड़ा अच्छा प्लान थे और मेरे लिए बड़ी अच्छी एक बात थी, क्योंकि वसीम भाई के साथ इससे पहले मैंने काम नहीं किया हुआ था, तो वसीम भाई के साथ टाइम गुजरा। अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं खेल सका कोई भी, बस सिचुएशन ऐसी हो गई थी। लेकिन मैंने काफी कुछ सीखा अपने सीनियर से भी और वसीम भाई से भी। अब्बास, पहले मैं बहुत ज्यादा बोला था उस वक्त, शायद आपको याद होगा, जिस वक्त आपको टीम में नहीं ले रहे थे। 3-4 सीजन आप टॉप विकेट टेकर थे, उसके बाद आपने टेस्ट क्रिकेट में घूम के नहीं देखा। और इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं कि इस वक्त देख रहे होते हैं कि अब्बास की गेंद जगह पे पड़ रही, किस जानिब जाएगी। अच्छे बैट्समैनों को आपने हिला के रखा हुआ है। अब टेस्ट क्रिकेट में तो खैर आप छा गए, कल आप दोबारा रवाना हो रहे हैं इमारात के लिए टेस्ट सीरीज के लिए। विश यू अ वेरी गुड लक।
लेकिन आपको ओडीआई में शामिल नहीं किया जाता। साजिद खान साहब ने कई मरतबा ये बात कही है कि अब्बास को आप ओडीआई में भी खिलाएं। साजिद खान साहब अक्सर आपके लिए लड़ते हुए यहाँ दिखाई दिए। तो साहिब भाई सही बात है 100%। तो आपको ये चीज फील होती है कि मुझे इस फॉर्मेट में मौका क्यों नहीं दिया जाता, एक ही फॉर्मेट की छाप लग गई है मुझ पे? सबसे पहले तो नसीम भाई आपका और सब मीडिया वालों का थैंक यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद ये है कि परफॉर्मेंस मैंने मेरी जैसे डोमेस्टिक में चल रही थी, बस सब्र किया हुआ था। तो मुझे यकीन था अल्लाह ताला पे और मुझ पे कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं उसमें जैसे डोमेस्टिक में कर रहा हूँ वैसा ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी करूंगा। तो वैसा ही हुआ। अच्छी मेहनत की हुई थी मैंने, काफी क्रिकेट खेली हुई थी अपने डोमेस्टिक की मुख्तलिफ कंडीशन में, जैसे कि पहला राउंड होता है हमारा पंजाब में, उसके बाद फिर सिंध में, तो और काफी कंडीशन में खेला हुआ था। उससे मुझे काफी फायदा मिला और मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म किया। दूसरा वनडे क्रिकेट की बात पे आए तो वनडे क्रिकेट पे भी मैं सेम ही हूँ, अपनी जो मेरे हाथ में मेहनत कर रहा हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी पाकिस्तान टीम को जरूरत होगी मैं रेडी हूँ। मैं इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अब्बास, अब जो आपकी इस साल परफॉर्मेंस हो गई है पीएसएल सीजन 4 में आप हॉट केक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सारी फ्रेंचाइज जो है वो अब्बास की जानिब देख रही होंगी और अब मुल्तान सुल्तान नहीं रही है। 6 टीम की हैसियत से एक नई टीम के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ही खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, लेकिन अब आप फ्री हैं, अब आपको कोई भी फ्रेंचाइज ले सकती है। क्या समझते हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, अगर मैं T20 की बात कर लूं या ओडीआई की बात कर लूं, ये पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन आपके करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? जी नसीम भाई, मेरे लिए तो सारी क्रिकेट ही इम्पोर्टेंट है, जो भी जैसा भी मुझे फॉर्मेट मिलेगा। और जैसे कि मैंने अभी काउंटी क्रिकेट में भी T20 खेल के आया हूँ और पाकिस्तान में इस साल मैं डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो वनडे क्रिकेट की वो नहीं खेल सका। अनफॉर्चुनेटली हमारी डोमेस्टिक टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी क्वार्टर फाइनल वगैरह, लेकिन इससे पहले मैं काफी क्रिकेट खेला हूँ वाइट बॉल की और उस पे मेरी नजरें भी हैं और इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उस पे इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करूंगा। रेड बॉल तो आपने दोनों जानिब घुमा दी, अब व्हाइट बॉल को हमने घूमते हुए देखना है। अब्बास, आपने पूरी कौम को बहुत खुश किया और आप हमारे इस वक्त के बड़े स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है अब्बास। आप और फिर सबसे बड़ी चीज कि आपने माशाल्लाह किस मेहनत के बाद अपनी फैमिली को जो सपोर्ट किया है, अल्लाह आपको और बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। हम सब की दुआएं आपके साथ है मोहम्मद अब्बास। थैंक यू वेरी मच। एज ए पाकिस्तानी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि दूसरे एंड से नहीं कर रहे थे तो आप शानदार फॉर्म का मुजाहरा कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। ऑल आउट का आप हिस्सा बने, अब जरा न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट करना है आपने अब्बास। थैंक यू जी। तो यही बात जो अभी हम कर रहे थे, पैसे तो पूरे दिए, अभी इकबाल भाई ने बात की थी तो पैसे तो पूरे दिए और उन्होंने कहा कि आपको पैसे नहीं देंगे अगर आपने ब्रेक नहीं लिया क्योंकि इश्तिहारात मिस हो जाएंगे। तो मैं ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं, कंटिन्यू करते हैं जी। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त सितारा जिसके लिए सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओडीआई टीम का भी हिस्सा बने, T20 का भी हिस्सा बने, क्योंकि जिस जगह पे गेंद करके दोनों जगह हिलाते हैं वो मैगरा की याद आ जाती है। बहुत सारे टॉप क्रिकेटर्स उनके लिए बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये PSL उनके करियर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप इतने लोगों को जब आप कायमा कमेटी के रुकन थे बुलाते थे, हमेशा माली मामलात पे बात होती थी, कभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन बहुत कम होती थी कि वो क्यों ड्रॉप हो गया, उसको शामिल करना चाहिए था। ये मोहम्मद अब्बास के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि उसको कम से कम आप ओडीआई में तो मौका दें, वो जगह पे गेंद कर रहे हैं, ये भी तो आप देखते होंगे ना। देखिए उस वक्त भी प्लेयर्स के मामले में भी हमने बुलाई है काफी थोड़ी बात। जावेद मियादाद उस वक्त डायरेक्टर वहाँ पे डायरेक्टर जनरल होते थे, जावेद भाई से पूछिएगा। और खुर्रम मंजूर हो गए, दूसरे लड़के हो गए जो हमारे टॉप किया हुआ है। वो यही तो बदकिस्मती है कि खुर्रम को अभी भी इन्होंने टॉप करने के बावजूद अब पाकिस्तान एक का मैच नहीं दे रहे इकबाल भाई, पाकिस्तान एक का मैच नहीं दे रहे। आप ये क्या चाहते हैं, प्लेयर क्या करे कि एकदम 200-500 रन कर दे तो शायद आपकी आंखें खुलेंगी क्या? अभी आपने अब्बास की बात की, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अब्बास का फॉर्म लगा हुआ है और सबसे बड़ा एडवांटेज उसको वहां से मिला है कि जो काउंटी खेल के आया है, काउंटी खेलने के बाद एकदम आदमी जो है ना बड़ा निखर के आ जाता है, उसको पता होता है कि विकेटें कैसी हैं। याद है वसीम वकार क्या चीज? मैं कह रहा हूँ वसीम हो गए, इमरान खान हो गए, आपके वकार हो गए, ये जितने भी हैं ये सब वहीं से हुए ना। आसिफ इकबाल भी
काउंटी खेल के ही बने ना, जावेद मियादाद, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, ये सब के सब। अब हमारे मसला ये कि अब अब्बास को ये समझ में नहीं आता कि T20 और वनडे क्यों नहीं खिलाए, ये समझ से ये सेलेक्टर्स के क्या वो है इसकी वजह। हालांकि आपके पास शाहीन आफरीदी बड़ा अच्छा आपको मिल गया है, बहुत अच्छा बॉलर है, और अभी उसकी उम्र 18-19 साल है और अभी उसको बड़ा टाइम है और अभी उसको परफॉर्म करना है। आप ये देखिए आज का जो मैच है, मैं समझता हूँ कि आज विनिंग स्कोर आपने लगाया हुआ था 280, उसकी वजह ये एक आउट हो चुका था। सबसे बड़ा प्लेयर जो बैठा हुआ है विलियमसन, वो खेला ही नहीं मैच आज। तो आपको दो चीज ये एडवांटेज, टेलर को आउट करना था, सिर्फ एक रॉस टेलर को आउट करना आपने। आपके पास आज बड़ा अच्छा चांस था, और हम तो दुआ मारी है कि बारिश रुक जाए, मैच स्टार्ट हो जाए। अरे तो प्रोडक्शन टीम जरा चेक तो करें क्या सूरत हाल है, क्या रिपोर्ट है दुबई से। आज देखें फखर ने 65 किए, फिर बाबर ने 92 किए, फिर सोहेल ने आपके 60 किए। तो मैं समझता हूँ ये प्लेयर जो यंगस्टर की पूरी टीम लॉर्ड जो बैठी हुई है ना सारे, और अब इसको मत छेड़े खुदा के वास्ते कि अभी से बड़ी बातें हो रही हैं कि वो कप्तान टेस्ट में रहेगा, वर्ल्ड कप का रहेगा। भाई क्यों, और क्या चाहते हो कि मतलब एक कप्तान इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी तो वो क्वेश्चन मार्क बना रहे हो उसको। ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म है क्रिकेट के साथ। और मेरी मानी साहब से भी ये अपील है कि खुदारा पहले कोई बयान मत दें आप। मानी साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि वो कप्तान बरकरार है, लेकिन सिलेक्शन ये बाद में पहले एक बात करने के बाद हो गई ना, फिर अब आप देखें एक कमेटी बनी, मोहसिन हसन खान को उसका चेयरमैन बना दिया, उस पर भी बहुत सारे तहफुजात हैं ना, जो आपके वसीम अकरम जो हैं। मोहसिन खान तो फौरन मान गए, कैसे मान गए? अगर आप मोहसिन इतने साफ सुथरे आदमी हो तो आपको जस्टिस कयूम की रिपोर्ट को रखना चाहिए था। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था 114 पेज नंबर जो है उसका आप जस्टिस कयूम रिपोर्ट का उसके बाद से पढ़ते चले जाएं, सारी चीजें उसके अंदर है कि कहीं पे भी अगर आपने वहां पे ये तो बात कर दी कि सरफराज को टेस्ट का वो नहीं होना, तो भाई ये आपसे किसने पूछा था? आपको कप्तान को, वो आपको पीसीबी का चेयरमैन तो नहीं बनाया था ना, ये सिलेक्शन कमेटी का तो नहीं बनाया था। ये तो आपको एक बनाया कि आप ओवरऑल, और मिसबा देखें, मिसबा है, बाकी अथॉरिटी दिखा रहे थे क्या? अब बात ये आ जाती है कि वहां पे अथॉरिटी किसी की नहीं चलती। किसकी चलती है फिर? जिनकी चलती है उनको पता है कि खामखाई आप अपने आप को बाद में कल को आप एक ग्रुप बैठा हुआ है, सिर्फ उसी की चलती है, बिल्कुल, और किसी की नहीं चलती। जो 4-5 लोग हैं, साहब अक्सर उनका नाम लेते हैं, मैं यही कह रहा हूं ना, खुल के नाम लेते हैं। वो लोग जो हैं, अगर आप सही मानों में करना चाहते हैं, उनको आप बाहर करें, सबको जो आज 40-30-35 साल से बैठे हुए वहां पे, बिल्कुल सारे नाम आपके। और मोहसिन को खुद पता है, मोहसिन ने कितनी दफा कहा भी है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट कहां से सही होगी। अब शफीक पापा डोमेस्टिक क्रिकेट के वो रहे, तो आज तक डोमेस्टिक क्रिकेट का रीजन क्रिकेट कहां से, आप मुझे बताएं ना, रीजन का हाल देख लेना क्या। यानी कि मिसबा ने जब कौन सा मैच हो रहा था फैसलाबाद में, कहा कि जब उसने ड्रेसिंग रूम और बाथरूम जाके देखे, उसने बोला कि यहाँ तो आप इतना पैसा बर्बाद। और दूसरी चीज ये है कि एक आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के पीछे क्यों लग गए? आप बताएं, डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बिल्कुल होनी चाहिए, और सारे डिपार्टमेंट से खेले हुए, चाहे वो माजिद खान हो, चाहे वो आसिफ इकबाल हो, इमरान खान वजीर आजम साहब खुद हो। ये चीज जो है ना, इसके लिए देखें एक बहुत बड़ा जो है ना लोगों का रोजगार लगा। अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म नहीं कर रहे, अभी तक तो डिसीजन नहीं लिया क्रिकेट कमेटी ने, ये चल रहा था। तो मेरा यही है कि वजीर आजम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है, असेंबली में जाके बात करने हम तो वो करेंगे, दरखास्त देने वाले तो ये और मैं बैठे, मैं तो लेटर भी भेजूंगा, अभी हॉकी का हाल देख लेना। अब ये बीसीबी से पैसे मांगने गए थे अभी कल, 90 करोड़ रुपए का हिसाब दे पहले ये कि कहाँ है वो, उसको ऑडिट करवाएं। अभी तो खैर उनको एक स्पॉन्सर भी मिल गया हायर की सूरत में, अब जावेद आफरीदी खड़े हो गए। साजिद साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो मोहम्मद अब्बास क्या डिजर्व नहीं करते ओडीआई टीम में आपके ख्याल में? और फिर जैसे हम खुर्रम मंजूर की बात कर रहे हैं, इतने दरवाजे बंद के पाकिस्तान एक मैचेस भी नहीं मिल रहे। नसीम, थोड़ा मुझे आप टाइम दें और मैं तफसील से सारी चीज़ें कवर करूं। बात ये होती है, देखें इनसी जो चीफ सेलेक्टर हैं वो बिल्कुल नाअहल है मेरे अपने हिसाब से। जो उनकी टीम है, वसीम हैदर की बात करूं, तौसीफ की बात करूं, वजादुल्लाह वासी की बात करूं, देखें इमामुल हक के चक्कर में वो शान मसूद को खा गए। शान मसूद मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, जो उसने अभी बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई,
और वो डर रहे थे। देखिए, मंसूर खान का बेटा होना कोई बुरी बात नहीं है, मंसूर खान ने बहुत सपोर्ट की, क्रिकेटरों को सपोर्ट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करी। और जिस तरह आपने अब्बास का जिक्र किया, देखिए उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, अब्बास ओडीआई टीम में ना हो। और पाकिस्तान के जो जिस तरह बॉलर बॉल कर रहे हैं, नया बॉल करना उसे सिखा दिया पाकिस्तान के बॉलर को किस तरह करा जाता है, जिस तरह लेंथ और डायरेक्शन, जो बंदा मैन ऑफ द सीरीज हो, लॉर्ड्स में मैन ऑफ द मैच हो, उसमें कोई दौर नहीं। मोहम्मद अब्बास हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है, टेस्ट मैच में इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाता है, क्वांटी में 20-20 खेलता है। पाकिस्तान ओडीआई के फास्ट बॉलर गैर मियारी बॉलिंग कर रहे हैं, और जिस तरह अजहर महमूद जिस तरह के बॉलिंग कोच हैं, तो उनको तो ज्यादा मेहनत करनी की, जो मोहम्मद अब्बास आएंगे उनको पता है बॉल किस तरह की जाती है। जहां दोनों एंड से दो नई बॉल निकलती हो और अब्बास जैसा बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद हो, तो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी की नाअहली है। अब मोहम्मद जैसे वसीम हैदर साहब को आप दोबारा मैनेजर बना के भेज दिया, इससे पहले तौसीफ अहमद चले गए, तो बात क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? अगर इमरान खान साहब देखें, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, मगर उसका यह मतलब थोड़ी है उनके दोस्त जाकिर खान ने टीए बनाने वहां पर पहुंचे हुए। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? और जिस तरह एहसान मानी की बात करें, जब मोहसिन की बात करें, मोहसिन खान ने कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए, आज 2 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ कोच ने कहा अगर मुझसे माफी मांगेगा तो मैं इजलास में बैठूंगा। तो ये चीजें आप क्यों करते हैं? इस तरह के बयानबाजी क्यों करते हैं? और जिसे निजी चैनल पे बैठ के फिर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी। आप बोर्ड के एक कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो आप पे तमाम लागू होता है हर चीज। और मगर जिस तरह आप किसी बंदे को क्रिटिसाइज करें, बोर्ड को क्रिटिसाइज करें, फिर उस ओहदे में आगे बैठ जाएं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और दोबारा इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, पाकिस्तान को 18 ओडीआई खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन अली ऑफ कलर जा रहा है, आपने बाबर आजम का जिक्र किया, सेल्फिश प्लेयर है, अपने लिए खेलता है। जिस शख्स को मैच फिनिश करना ना है, जो 90 करके आउट हो जाए, जिसकी बॉल बैट पे आ रही हो, आपने देखा हारिस को नहीं मान रहे थे ये मेरी बात, बिल्कुल मैं आप बिल्कुल नहीं एक मेरी बात पूरी देखें, नहीं वो अच्छा नहीं देखें नसीब, बात पूरी देखें ओडीआई के मैच। अभी पिछले दिनों में जब मैंने आपसे बात की थी कि ये अपने लिए खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, आपने कहा नहीं नसीम ये बहुत अच्छा बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मगर जिस तरह आज बाबर खेले, फकर खेले, देखिए फकर ने, आप मुझे एक बात बताइए, आज क्या जरूरत थी इस तरह की बात कहने की? फकर को बोला नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाइए, आप वहां जाके कोचिंग करें, ट्रेनिंग है, 2 टेस्ट मैच नहीं करे, आखिरी टेस्ट मैच खेलेगा, और फकर आके मीडिया में बयान दे रही, क्या हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? मैं सिर्फ यही बात जानना चाहता था कि बहुत सारी चीजें के हो क्या रहा है। हमने नजम सेठी साहब को भी मैंने फ़ोन किया, अभी मैं 3 मरतबा फ़ोन कर चुका हूँ। मैं ये चाहता था कि नजम सेठी साहब हमारे भी शो का हिस्सा बने, 1-2 मीडिया पे आके उन्होंने बात की थी। और फिर हमने इकबाल मोहम्मद अली खान साहब यहाँ पर बैठे हुए, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने उनकी पॉलिसीज़ पर कई मरतबा क्रिटिसाइज़ किया। वो पॉलिसीज़ सिंपल पाकिस्तान के हवाले से थी कि भाई आप ऑडिट रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लेके आते, या कोई जो मसाइल दिखाई दे रहे हैं वो क्यों नहीं हल हो रहे। तो नजम सेठी साहब अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो प्लीज़ आप शो का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि आपको सामने इकबाल मोहम्मद अली खान साहब खुद मिलेंगे कि वो अगर कोई बात कर रहे थे तो वो क्यों कर रहे थे, और आप बात भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमें टाइम दीजिएगा अगर आपको मौका लगे। ये मैं तो जनरल बात करूंगा आपसे, ये आपकी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कहाँ है, दोबारा तामीर क्यों नहीं हो पा रही है? वजीर आजम इमरान खान साहब है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक स्टैंडिंग कमेटियाँ बनी नहीं है, और वो इंशाल्लाह ये था कि इसमें बननी थी, मगर अब नेक्स्ट इजलास के अंदर कहा जा रहा है कि वो सब चीज़ तैयार है, सिर्फ वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के ऊपर है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके ऊपर सारा मसला चल रहा है कि इस वजह से। और हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है, अगर वो चेयरमैन बनते भी हैं, इसके लीडर ऑफ द अपोजिशन को चेयरमैन बना भी देते तो उससे कोई कंसर्न नहीं है, मगर थोड़ा सा वो है कि जी वो उनके केसेस जो चल रहे हैं नैब में, इसमें उसमें, कि वो परसू नहीं कर वो उस तरीके से उसको नहीं लेंगे केसेस को, जो कि ये उनके पास कोई वो नहीं है, वीटो पावर नहीं है कि अगर, क्योंकि होता यही है कि अगर आप हुकूमती पार्टी में हैं तो आप कमेटी बनाएंगे तो मेजॉरिटी मेंबरान जो है ना वो आपके होंगे, फिर अलायंस पार्टीज के भी होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और वो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बहुत इसके वो सारी चीजों को समझते हैं कि वो लगे में इसको दूर हो जाएगा, ये भी इंशाल्लाह। एक टास्क फोर्स बनाई है वजीर आजम इमरान खान साहब ने, साजिद साहब उसमें
जो बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत है, उनके सेक्रेटरी भी उसके अंदर शामिल हैं। अब वो इजलास करने के लिए जा रहे हैं, तो इजलास करने पहला इजलास करेंगे जी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जिस तरह ये किया करते थे कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में। जिस खेल में पैसा है सिर्फ उनको बुलाओ, उन्हीं से पूछो, बाकी जो कौमी खेल हॉकी है वो कहाँ पर है। क्रिकेट के आप 10 इजलास करते थे, हॉकी के 1 मरतबा बुलाते थे। देखिए मैं भी आ जाऊंगा, आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दूंगा। ये होता था, ये साजिद साहब से सुन के आता हूँ मैं भी आपको सुनूंगा ये वाली चीज। जी साजिद साहब। देखिए इमरान खान साहब जब से नया पाकिस्तान बना बहुत मसरूफ आदमी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मुल्क की। और जिस तरह इमरान खान साहब स्पोर्ट लवर है, क्रिकेट लवर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ज्यादा क्रिकेटर नहीं आया, और जितना ब्लड इंसान है, साफ को इंसान है, मगर जिस तरह कमेटी की बात की, उनके काम है कमेटी में जिस लोगों को रखा है, कब इजलास करते हैं, किस तरह काम करते हैं, हर मर्ज की दफा इमरान खान नहीं है। इन जिन लोगों को रखा वो का एहसान मानी साहब को किसने बनाया? इमरान खान साहब ने बनाया। एहसान मानी साहब के क्या काम है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथा बड़ी पोस्ट है पाकिस्तान। एहसान मानी साहब का ये काम है। एहसान मानी साहब की जिम्मेदारियां मैं बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं वो क्या है। एहसान मानी साहब की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है पाकिस्तान टीम कैसा खेल रही है। एहसान मानी साहब की दूसरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 साल में बड़ा ब्रांड बना है, उसमें क्या होगा। एहसान मानी साहब की तीसरी बड़ी जिम्मेदारी है डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, जो एक बेस है वो किस तरीके से देगी। इस वक्त एहसान मानी साहब, अगर नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि एहसान मानी साहब एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, एहसान मानी साहब को शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं है। एहसान मानी साहब बजाय इसके कि वो क्रिकेटिंग मामलात पे ज्यादा फोकस करते हुए उनको बेहतर करें, वो इनके जवाब में लगे हुए। हालांकि ये काम अगर उनको कहीं शको शुबात है नैब को दे दें, अगर उनको शको शुबात है तो FIA को दे दें। तमाम फाइल्स के ये हमें डिटेल मिली, आप तहकीकात कर लें, फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो सामने आ जाएगा। बजाय इसके कि आप अपना दर्द सर क्यों बना रहे हैं। इसका मकसद है कि अगर नजम सेठी साहब ये बात कह रहे हैं कि आप किसी एजेंडे पे काम करें, क्योंकि पहली शख्सियत थे नजम सेठी साहब इस हुकूमत के आने के बाद जो हटाए गए थे, तो अगर उनको कहीं ना कहीं एजेंडा दिखाई तो दे रहा होगा। देखिए नसीम, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने मौजू को छेड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है। देखिए एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, और जब नया चेयरमैन आता अपनी पूरी नई टीम लेके आते, सिवाय नजम सेठी, अमजद भट्टी और नायला भट्टी के अलावा सारे वो लोग मौजूद है। हारून रशीद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तबाही में बहुत बड़ा हाथ है, क्रिकेट को तबाह करने में, शफीक पापा, वो लोग चेयरमैन के साथ है, हर चेयरमैन के साथ है, बारीक काम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तबाह करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और चेयरमैनों को लड़वाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर यह हारून रशीद जैसे लोगों को एहतियात करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन साहब को। मगर मेरे अपने जरा ये बताते हैं, एहसान मानी को बड़ा 2 महीने का टाइम दिया था हारून रशीद साहब को, जो आपने खबर ब्रेक की जब नेशनल स्टेडियम कराची में नजम सेठी साहब ने उनको वापस भेज दिया था। मगर दोबारा उनको जो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बनाने के बाद डायरेक्टर बनाया, जिस तरह पंजाब में मैच हुए दोबारा उनको मुंह की खानी पड़ी, दोबारा कराची आ गया। 2020 हर दफा हारून रशीद साहब ये करते हैं। मगर मेरा मौकफ सिर्फ ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन साहब को नई टीम लेके आए, नए लड़के लेके आए। मैं हमेशा बात करता हूं 17 साल तलत अली साहब मैनेजर मौजूद हैं, मगर क्या तलत अली के साथ और लोग नहीं है? तलत अली कब से चल रहे हैं? क्या मोइन खान की चॉइस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन फाइटर आदमी है, साबिक कप्तान है, उनको लेके आए। मोहसिन खान ने 2 साल तक मुस्कुरा रहे हैं, ये नहीं मान रहे। मैं नहीं, बिल्कुल बात मैं वही कहने जा रहा हूं। देखें तलत अली साहब 70-72 साल उम्र हो गई। अगर आप उनको मैच में देखें, अगर सीढ़ियों से उनसे उतरा नहीं जाता है, वो एक जगह आके सुबह बैठ गए तो जब तक 50 ओवर नहीं हुए जब तक वो नहीं उठते। अब कैसे लेके जाते हैं? आपके पास इतने यंगस्टर मौजूद हैं कि जैसे मोइन की मिसाल दी आपने, राशिद है और बहुत सारे प्लेयर, एक थोड़ी है, कादिर है, आमिर सुहेल है, ये लोग हैं कि जो कि नजर भी आए कि इकबाल मोहम्मद साहब चले, वो तो अभी क्रिकेटिंग बात तो मैं करूंगा, पहले मैं आता हूं कौमी असेंबली की कायमा कमेटी। आज आप हमें मिले तो हम आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, आप सिर्फ क्रिकेट पे ही क्यों फोकस करते हैं? इस वजह से कि इसमें पैसा ज्यादा है? देखिए मेरी बात सुने कि, और आपने बड़ी अच्छी बात की, इसमें पैसा ज्यादा है और यहीं पे तमाम चीजें जो है ना मिसमैनेजमेंट में, क्या सबके इंटरेस्ट लगे? हाँ, सब यही तो वजह है, यही तो वजह है। सबसे मुराद फिर सब आ जाएंगे। आज मुझे बताएं हारून रशीद क्यों नहीं, इतना लोग मीडिया पे ये होने के बाद सुभान ये या क्यों नहीं छोड़ के चले जाते? यार हमारी बेइज्जती हो रही है, छोड़ो, हम जब छोड़ के जा रहे हैं। हर उसके ऊपर शफीक पापा, ये दूसरे और जो सबको आप जानते, आप आलमगीर साहब को स्नूकर के उठा के पूछे कितनी मीटिंगें मैंने करवाई, कितनी सारी चीजें। फिर आप वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ियों को पैसे तो फिर सरकार ने नहीं दिए। फिर हॉकी की मीटिंगें कराई, जो शहबाज और ये इन सबका, समीउल्लाह हो गए, इस्लाहुद्दीन हो गए, बाकायदा इनकी बैठ के रुकन थे, जिस वक्त 1 अरब 32 करोड़ रुपए कासिम जिया की फेडरेशन को दिए गए थे।
थोड़े पैसे नहीं थे, ये आईपीसी के मिनिस्टर के अल्फाज थे कि इतने पैसे दिए गए। किसने अल्फाज उठा लिया? कौन सा ऑडिट हो गया? क्या पता क्या रिजल्ट आ गया? देखिए, मैं अभी वही बात कह रहा हूं ना कि यही सारी चीजें जो है, अभी भी आपके पास पैसा नहीं है वर्ल्ड कप जाने के लिए हॉकी को। रोज हसन सरदार हो रहे हैं। आप कल जो ब्रिगेडियर आतिफ जो है मानी साहब के पास गए कि ब्रिगेडियर आतिफ साहब को ये नहीं पता कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो पहली मखरूज है पीसीबी की। पहले 2 करोड़ रुपए नहीं दिए उन्होंने, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जो 1 करोड़ रुपए ओलंपिक्स में भेजने के लिए जनरल तौकीर जिया साहब ने दिए तो थे। उन्होंने साहब इनकारी कर दी। और जाहिर बात है कि भाई अब तो मांग रहे हैं दोबारा, पिछले बोर्ड में तो मांग रहे थे मगर दोबारा। अभी मैंने भी इसके ऊपर भी वो किया हुआ भेजिया है कि इनका ऑडिट किया जाए। 90 करोड़ रुपए 2015 से लेकर 18 तक का उसका हिसाब दें आप। बहुत जबरदस्त। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे कह रहे हैं कि ड्रॉप हो जाएंगे। हमारी तबाह हो गई है। आप बताएं, सिर्फ 5 मैच कराए, कनाडा भेज दिया, अंडर 16 को आपने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। यार ये पैसे तो आपने खुद अपने हाथ से बर्बाद किए हैं। किस बात की बात कर रहे हैं जी? खोकर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, खोकर साहब ने पहले भी पैसे लेके आए। नहीं, मैं बात देखो, बात ये खोकर साहब कैसे कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ अभी कौन लेके आया पैसे? सेक्रेटरी कौन? खोकर साहब शाहबाज सीनियर है ना सेक्रेटरी का। देखें, सेक्रेटरी को चेंज के जो सदर है ना ब्रिगेडियर खोकर साहब, यार ब्रिगेडियर खोकर साहब निहायत शरीफ आदमी है, पैसा वो लेकर उनकी बातें चल रहा है। मगर जो पीएसएफ के सेक्रेटरी हैं शहबाज सीनियर साहब, क्यों नहीं हटा देते? हटाना चाहिए ना, क्यों नहीं हटा देते? हटाना चाहिए उन लोगों को। प्रेसिडेंट क्यों नहीं हटा देते? बुलाते ना। अगर प्रेसिडेंट अच्छे आदमी है, प्रेसिडेंट बुला के गवर्निंग बोर्ड का हटा भी सकते हैं। अब क्यों नहीं हटा रहे भाई? हटाना चाहिए ना। सवाल यही है ना, पहुंच गई आप अगर उनको शरीफुल नफ्स आदमी कह रहे हैं, 100% बेहतर आदमी कह रहे हैं, तो फिर एक खराब आदमी काम कर रहा है, उसको क्यों नहीं हटा देते? इस पे बात करेंगे आखिरी नेक्स्ट वीक। दानिश कलीम को आप देखें कि फिर दोबारा आपके पीछे भी आप 1 हफ्ते 10 दिन के पीछे चले जाएं और दानिश कलीम बैठ के वो शहबाज को और इनको जो फेडरेशन को जो बातें की हैं उसने, जो खिलाफ बोलेगा ना वो बस्सा बन जाता है। वो कर लिया रिश्तेदारों को। इकबाल भाई आप खिलाफ बोलेंगे और वो सही हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। ऑल आउट में इतना ही। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ ये करेंगे बारिश खत्म हो जाए और पाकिस्तान टीम बड़े अरसे के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत जाए। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।